हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फीचर बाइट में। इस वीडियो में मैं बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको कवर करने वाला हूं, और जिनका भी एग्ज़ाम है आईटीआई का, ठीक है, सेमेस्टर वाली, वो स्पेशल बच्चे ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल 100 नंबर क्वेश्चन है, मेटल का कलर कैसा होता है। तो मेटल का कलर जो होता है, प्रत्येक धातु का रंग अलग अलग होता है, ठीक है। अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो प्रत्येक धातु की बनावट अलग अलग होती है, ठीक है। फ्यूसिबिलिटी, प्रत्येक धातु का गलनांक अलग होता है, जैसे कॉपर का गलनांक 1083, ठीक है। अब 103 नंबर क्वेश्चन में है मैग्नीटी, प्रत्येक धातु में चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है। 104 नंबर में है हीट एंड फ्यूसिबिलिटी, प्रत्येक धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन में है कास्ट अयन का गलनांक कितना होता है। तो 1150 से 1250 डिग्री तक इसका गलनांक होता है। 106 में है टीन का गलनांक, जो कि 232 होता है, ठीक है। टंगस्टन का पूछे तो 3380, लेड का पूछे तो 327, सिल्वर का पूछे तो 850, और जिंक का 440, और कॉपर का 1083। अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हार्डनेस मतलब कठोरता, जिसे सरलता से काटा जा सके, ठीक है। अब देखो, जैसे माइंड स्टील का कोई हमारा ब्लेड है, ठीक है, माइंड स्टील का ब्लेड है, और हम जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए, अगर माइल्ड स्टील का हमारा कोई ब्लेड है और उसको हम हाई कार्बन स्टील जॉ को काट रहे हैं, तो वो नहीं कटेगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो वही अगर उससे हार्ड मेटल काटना हो तो हम हाई स्पीड स्टील के ब्लेड से काटेंगे। तो इसीलिए हार्डनेस मतलब कठोरता, जिसे सरलता से काटा जा सके, ठीक है। अब काटा ना जा सके। अब देखिए ब्रिटलनेस, भंगुरता, जिसे चोट मारने पर चूर चूर हो जाए। अगर किसी हैमर से, अगर जिसमें भंगुरता होगा, ठीक है, अगर किसी भी मेटल में अगर भंगुरता का गुण पाया जाएगा, तो अगर उसे ऊपर से छोड़ दे या हैमर से मारे तो उसमें वह चूर चूर हो जाएगा, वह 4 खंडों में बट जाएगा, 5 खंडों में, ठीक है। अब स्ट्रेचनेस 115, स्ट्रेचनेस आकृति में परिवर्तन है, ठीक है। 116 में है डंकलिटी, तन्यता, तार के रूप में खींचा जा सके। मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता, चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। प्लास्टिसिटी मतलब सुगमता, आकृति अस्थायी परिवर्तन पैदा हो। इलास्टिसिटी 119 नंबर है प्रत्यस्थता, इसका मतलब होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यस्थता। बल लगाने पर अपना स्थान बदल लेती है और बल हटाने पर पहले वाला स्थिति में आ जाती है। जैसे स्प्रिंग को हम जैसे ही दबाएंगे तो वह दब जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो वो पहले वाला स्थिति पे पहुंच जाएगा। अब 120 नंबर क्वेश्चन है लोहे का अयस्क। तो लोहे का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट और लिम्फोनाइट होता है, जो कि लिम्फोनाइट इसमें छूट गया, ठीक है। अब 121 मतलब 121 नंबर क्वेश्चन है कि रोट आयरन किस भट्टी में बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रोट आयरन को किस फर्नेस में बनाया जाता है। तो रोट आयरन को पुडलिंग होता है, एक पुडलिंग फर्नेस होता है, जो कि एक चिमनी की तरह भट्टी होती है, तो उसमें रोट आयरन को बनाया जाता है, ठीक है। अब 122 नंबर क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन, ढलुआ लोहा किस मतलब भट्टी में बनाया जाता है। तो कास्ट आयरन जो है कपोला फर्नेस में बनाया जाता है, ठीक है। अब पीग आयरन 123, पीग आयरन तो यह ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है, आपको हमेशा याद रखना है। जैसे रोट आयरन का पूछेगा तो पुडलिंग फर्नेस, कास्ट आयरन, कास्ट अगर नहीं आता तो देख ली शॉर्ट, कास्ट आयरन और ये भी है कपोला, कास्ट कपोला। तो कास्ट आयरन में कपोला फर्नेस में, और रोट आयरन पुडलिंग फर्नेस में, और पीग आयरन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टिग वेल्डिंग में इनर्ट के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो गैसें होती है वो कौन कौन सी होती है। तो हीलियम और आर्गन होती है टिग वेल्डिंग में, ठीक है। इसमें एसी और डीसी दोनों का यूज किया जाता है पावर देने के लिए। अब 125 नंबर को लो कार्बन स्टील को कौन सा और किस नाम से जाना जाता है। तो लो कार्बन स्टील कभी कभी शॉर्ट में पूछ देगा LCS। तो लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील भी कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25% होती है, और मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 से 0.70% तक होती है, और हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7 से 1.5 तक होती है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है कि हाई कार्बन स्टील का यूज, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का यूज कहाँ करते हैं। तो हाई कार्बन स्टील का यूज जो होता है हैंड टूल बनाना है, चाहे कटिंग टूल, अधिकतर जो है कटिंग टूल बनाने के लिए और हैंड टूल बनाने के लिए, ठीक है, हम इसका करते हैं। जैसे में अगर ड्रिल बनाना हो, फाइल बनाना है, चीजल बनाना है, टैप, डाई, रिमर, ये सब कटिंग टूल है, तो इसको बनाने के लिए हमें हाई कार्बन स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए 129 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिल का यूज कहाँ करते हैं। तो ड्रिल का यूज जो है किसी भी जॉब में गोल सुराग करना हो, हमें किसी भी जॉब में गोल सुराग करने के लिए हमें ड्रिल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो फ्लैट, अब अलग अलग तरह के ड्रिल है, तो फ्लैट ड्रिल का यूज़ कहाँ करते हैं। तो 130 नंबर क्वेश्चन है, तो फ्लैट ड्रिल का यूज़ जो है कटिंग एंगल बढ़ई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कारपेंटर शॉप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका कटिंग एंगल जो है 190 डिग्री होता है। अब 131 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लूटेड ड्रिल, तो इसका कटिंग एंगल 180 डिग्री होता है और इसका क्लीयरेंस एंगल जो होता है 12 से 15 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए ट्विस्ट ड्रिल, यह वर्कशॉप में यूज ज़्यादा होता है। 132 नंबर क्वेश्चन है, तो ट्विस्ट ड्रिल का यूज हम वर्कशॉप में ज़्यादा करते हैं। और ट्विस्ट ड्रिल का जो पार्ट्स हैं 11 पार्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, ड्रिल में। अब 133 नंबर क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील का कटिंग एंगल कितना होता है। कटिंग एंगल आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, कटिंग एंगल कितना होता है। तो हाई स्पीड स्टील का कटिंग एंगल 150 होता है, 150 डिग्री, ठीक है। एल्युमिनियम का और कास्ट आयरन का 90 डिग्री होता है। माइंड स्टील का अगर पूछेगा तो 118 डिग्री होता है, ठीक है। नंबर ड्रिल कितने साइज में पाया जाता है। तो नंबर ड्रिल जो है 1 से 80 तक के साइज में पाया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 80 तक के साइज में पाया जाता है, ठीक है। और लेटर ड्रिल जो है ए से जेड तक के साइज में पाया जाता है। ए साइज, बी साइज, जेड, सी साइज, मतलब ऐसे करके जेड तक में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 137 नंबर है कि 1 नंबर ड्रिल का साइज़ कितना होता है। तो 1 नंबर ड्रिल का साइज जो होता है 5.791 mm होता है। यह जो 1 नंबर ड्रिल है, यह 1 से 80 तक के में 1 नंबर ड्रिल का साइज होता है सबसे बड़ा, यानी 5.791 mm, ठीक है। और 80 नंबर ड्रिल का साइज सबसे छोटा होता है जो कि 0.343 mm होता है, ठीक है। अब 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए नंबर ड्रिल का साइज, ए का साइज कितना होता है। तो 5.944 mm, यह छोटा ड्रिल का साइज़ है। और जेड नंबर ड्रिल का साइज जो है बड़ा होता है, जो 10.49 mm होता है, ठीक है। अब देखिए 141 नंबर क्वेश्चन है कि रीमर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो रीमर एक प्रकार का कटिंग टूल है और इसका प्रयोग ड्रिल किए हुए होल को फिनिशिंग करने के लिए और ड्रिल को एक्यूरेट साइज में लाने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए 142 नंबर क्वेश्चन, रफ रीमर का कटिंग एज है वो धातु को कितना काट सकता है। तो रफ रीमर की बात करें तो धातु को 0.10 mm मतलब धातु को काट सकता है, ठीक है। अब फिनिश के लिए अगर बात करें तो यह 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक धातु को काटता है, 0.02 से 0.05 mm, ठीक है। अब देखिए BSW थ्रेड का एंगल इसमें पूछ रहा है, जितने भी थ्रेड है उनके एंगल बताना है। तो BSW थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, BSF का होता है 55 डिग्री, BSW का होता है 55 डिग्री, BSP का होता है, ठीक है, BSP का होता है 47.5 डिग्री, BA का होता है 60 डिग्री, V थ्रेड का होता है 60 डिग्री, BIS का 60 डिग्री और ANT का 60 डिग्री होता है। अब ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये थ्रेड है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी है आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो भी, ये वाला हिस्सा, ये इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाले जो हिस्सा है, जैसे ये होगा, ये हो गया, ठीक है, ये हुआ, तो इसको हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। और पिच किसको बोलते हैं? एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी जो ये बता रही है, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी।